अब तो बड़े मुसीबत हो गई। वह चिंता तो हो गए, अपने घर गया। उनकी छोटी सी 8 वर्षीय कन्या है, 8 वर्ष वाली पुत्री है। वो दौड़ करके आती है, पिताजी मेरे लिए कुछ। बच्चे लोग तो पिताजी के पास जाते हैं, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। लेकिन आज बीरबल जी हटा रहे हैं उसको, हटो हटो मेरे पास हटो। कि पिताजी क्या बात है, आपका तबीयत तो खराब नहीं हुआ? कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम दूर रहो दूर रहो। भक्त प्रेमियों, 8 वर्षीय कन्या कहाँ मानने वाले थे। वो कहते पिताजी हमको गोद में लिया करते थे, मुझे प्यार क्या करते थे, अरे मुझको कुछ न कुछ खाने के लिए दिया करते थे, आज हटा रहे क्या बात है? पिताजी कहते हैं तबीयत तो खराब नहीं हुआ, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं आपका सर दबा देता हूँ और आपके माथे में विक्स लगा देता हूँ, आराम मिलेगा। ठंडा तेल, नवरत्न तेल कुछ मालिश करता हूँ, आराम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। भक्त प्रेमियों, बीरबल जी कहना पड़ा कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे शरीर में कुछ नहीं हुआ। तो क्या महाराज ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, चुटकियों में उत्तर देने वाला था। कि कौन सा प्रश्न है? कि प्रश्न है कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कि पिताश्री इतनी बात के लिए हम चिंता में पड़ गए, ये तो चुटकियों की बात है, इसका उत्तर मैं दूंगी। कह दीजिए महाराज से कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। आप चिंता मत कीजिए, आराम से सही मैं उत्तर दूंगी। कहते बेटी हमको भी तो बताओ, क्योंकि गलत उत्तर होने पर परिणाम बड़ा खराब होता है। क्या कि नहीं आपको मैं नहीं बताऊंगा, मैं वहीं बताने वाली हूँ। दूसरे दिन की सभा लगी और 8 वर्षीय कन्या आ गई। बीरबल जी भी सामने खड़े हैं, कहे कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हमारी कन्या उत्तर देगी। कहे कि बोलो बेटी। महाराज अकबर कहते हैं कि बोलो बेटी तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं। 8 वर्षीय कन्या ने कहा कि किस मूर्ख पागल ने आपको ये दिल्ली का सिंहासन दे दिया है, इस गद्दी पर बैठा दिया है। अरे इसका नाम है आर्यावर्त क्षेत्र, यहाँ अतिथियों को देवता के समान पूजे जाते हैं। आपके सभा में मैं पहली बार आए हूँ, न बैठने के लिए, न कुछ खाने के लिए, न पीने के लिए, कुछ भी नहीं। और एक प्रश्न, भक्त प्रेमियों बड़े खुश हुए, महाराज अकबर बड़े खुश हुए और चांदी की कटोरे में दूध भर करके दे दिए कि पान करो। लेकिन अब 8 वर्षीय कन्या दूध के पान किए बगैर हाथ से घुमा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? कि मेरी माँ कहती है कि इसमें घी होता है, उसे घी को ढूंढ रहा हूँ। कहे कि अरे पगली तुम तो बच्ची और नादान हो, तुमको कैसे पता चलेगा? घी निकालने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, उनमें छाली होता है, मथानी से मथना पड़ता है, तब जाकर के कहीं मक्खन निकलता है, फिर गर्म करते हैं, तब उसे दीपक में देते हैं, तब जल उठता है। आपको मालूम है महाराज कि हाँ, तो आप कैसे सोच लिए कैसे भगवान को कहाँ रहते हैं आपको पता चल जाएगा। अगर जानना चाहते हैं तो जिस तरह से दूध से घी निकाल करके दीपक में जलाते हैं, उस तरह से मनुष्य का शरीर को उतना मथना पड़ेगा, तब उसे भगवान का दर्शन होगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। बड़ा प्रसन्न हुए, पारितोषिक दिए। एक प्रश्न का उत्तर सटीक मिला। अब दूसरा प्रश्न है कि सब खड़े खड़े पूछ लेंगे, तो महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपने सिंहासन पर बैठा देते कि यही तो हमारे भगवान करते हैं, पर्वत से राई और राई से पर्वत। इस सिंहासन पर बैठने के लिए न जाने आपको कितने की हत्याएं कर देना पड़ा होगा, कितने चुनावों को जीतना होगा, तब जाकर के गद्दी मिली। और हमें चुटकियों में मिल गया। यही हमारे भगवान करते हैं।
वो भी सटीक उत्तर हो गया कि क्या नहीं करते हैं कि जितने काम आप करते हैं उतना में से एक भी काम हमारे भगवान नहीं करते हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तो भक्त प्रेमियों, अष्टवर्षा कन्या के उत्तर मान करके बड़े प्रसन्न हुए, पारितोषिक दिए। आइए